आज की वीडियो में बात करेंगे 100% वर्किंग टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी एंड समझेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक, इस क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। The image gives information about household with the access of the internet from 2017 to 2020 in UK. The main highlight of the image is data which is recorded in percentage from 0 to 80. Even after the changes, fluency is still very important. So try to make sure you work hard on fluency. And relevant content आप ऐड करें, सारा का सारा content आपको ऐड नहीं करना है। The image gives information about the number of bonds listed at the end of 2012. The main highlight of the image is different kinds of bonds like local government bonds, others SME private, and so on. Main highlight of the image is date opened, kilometers of route, and passengers per years, which is in millions. Firstly, it provides information about London. Date opened is 1863, kilometers of route is 394, and passenger per years were 775. Hello guys, Aditi here from PTE Universe. Hope you are doing great. I'm back with another video. आज की वीडियो में बात करेंगे डिस्क्राइब इमेज एंड रिटन लेक्चर की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी में आए चेंजेस के बाद डिस्क्राइब इमेज और रिटन लेक्चर में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इन र्यूमर्स में फंसे हुए हैं कि क्या डिस्क्राइब इमेज और रिटन लेक्चर में टैम्पलेट यूज कर सकते हैं। फिर आज की वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगी। आज की वीडियो में बात करेंगे 100% वर्किंग टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी एंड समझेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं यूजिंग वन टैम्पलेट जो सारे डिस्क्राइब इमेज को फिट करेगा, वन टैम्पलेट जो सारे रिटन लेक्चर को फिट करेगा। इस पीटी में चेंजेस के बाद बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं जो पीरियड्स ने ब्लॉक किए। लाइक देयर इज एन इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक। बाय लुकिंग क्लोजली, नॉट वर्किंग एनी मोर। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन हियर, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर, यानी कि प्री मेमोराइज टैम्पलेट्स अब पीटी में वर्क नहीं कर रहे हैं। कीवर्ड रिस्पॉन्सेज वाले टैम्पलेट्स भी अब पीटी में वर्क नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी के स्पीकिंग सेक्शन में कम इसलिए स्कोर कर रहे हैं क्योंकि उनके आंसर्स जो है वो सॉफ्टवेयर फ्लैग कर रहे हैं, और जब उनको ह्यूमन चेक कर रहा है तो वो उन्हें स्ट्रेट अवे 0 दे रहा है। अर्लियर पीटी के डिस्क्राइब इमेज और रिटन लेक्चर में एआई बेस्ड चेकिंग थी, लेकिन आफ्टर द चेंजेस ह्यूमन इवैल्यूएशन भी एडेड है, यानी कि एआई के साथ साथ अब ह्यूमंस भी हैं जो आपके आंसर को चेक करेंगे। अगर आपके आंसर में रेलेवेंट कंटेंट नहीं होगा तो एआई उसे फ्लैग कर देगा, एंड देन ह्यूमन चेकिंग के थ्रू आपके आंसर में अगर कंटेंट नहीं है तो कंटेंट प्लस प्रोनाउंसिएशन प्लस फ्लुएंसी सब में आपको स्कोर 0 मिलेगा, यानी कि इमेज और लेक्चर में आप स्कोर 0 करोगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि पीटी में आए चेंजेस के बाद कैसे आपको इमेज और लेक्चर को अटेम्प्ट करना है, क्या वो चीजें जिनको आपको बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं करना है, नहीं तो आपके आंसर जो है वो एआई फ्लैग कर देगा, एंड देन ह्यूमन इसको इवैल्यूएट करेगा एंड अल्टीमेटली आप कम स्कोर करोगे। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि क्या पीटी में टैम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं। टैम्पलेट्स आर वर्किंग, बट आपको ये समझना होगा कि लॉजिकल टैम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं, इलॉजिकल टैम्पलेट्स या रेपिटेटिव टैम्पलेट्स अब पीटी में वर्क नहीं कर रहे हैं। अर्लियर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इररेलेवेंट आंसर्स देते थे और टैम्पलेट्स का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसको रोकने के लिए पियर्सन ने रिसेंटली कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट किए। तो अगर आप भी पीटी का एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस पीटी यूनिवर्स को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड अगर आप भी पीटी में स्ट्रगल करें तो पीटी यूनिवर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पेड क्लासेस। गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे टिप नंबर 1 की, फोकस ऑन फ्लुएंसी। अर्लियर फ्लुएंसी वॉज द किंग पैरामीटर, कॉन्टेंट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई रेलिवेंट कॉन्टेंट इमेज में ऐड नहीं करते थे तब भी आप अच्छा स्कोर करते थे। पीटी में आए चेंजेस के बाद कॉन्टेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट fluency is still the king parameter. So tip number 1, focus on fluency. टिप नंबर 2, गाइस, क्योंकि पीटी में चेंजेस हो चुके हैं, कंटेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो ट्राई टू ऐड रेलिवेंट कंटेंट। बैड कंटेंट इज फाइन, बट यू नीड टू मेक श्योर आपके आंसर में रेलिवेंट कंटेंट, यानी कि जो इमेज में आपको जो चीजें दिख रही हैं वो एडेड हैं। टिप नंबर 3, अवॉइड जेनेरिक टैम्पलेट और रेपिटेटिव टैम्पलेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेपिटेटिव टैम्पलेट्स अर्लियर यूज किया करते थे। फ्रॉम द पिक्चर आई कैन सी, फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर, आई कैन ऑल्सो हियर। सो ऐसे रेपिटेटिव टैम्पलेट्स या फिर जेनेरिक टैम्पलेट्स हमने यूज नहीं करने, ताकि जो हमारा आंसर है वो टैम्पलेटेड रिस्पॉन्स ना लिखे और वो फ्लैग ना हो। टिप नंबर 4, अवॉइड कीवर्ड टैम्पलेट। अर्लियर पीटी के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो खाली कीवर्ड्स ऐड करते थे इन इमेज एंड रिटन लेक्चर, एंड दे वर स्कोरिंग हाई, बट आफ्टर द चेंजेस इन पीटी आपको मेक श्योर करना है आप फ्रेजेस बना रहे हो या आप रेलेवेंट सेंटेंसेस बना रहे हो, ताकि कंप्यूटर को ये ना लगे कि खाली आप कीवर्ड इंसर्ट करो और आपका आंसर एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स ना लगे। टिप नंबर 5,
गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जब वो आंसर बोलते हैं वो ग्रामर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं. लेट मी टेल यू, इन द स्पीकिंग सेक्शन देयर आर नो मार्क्स फॉर ग्रामर, सो यू डू नॉट नीड टू बी ओवरली वरिड फॉर ग्रामर. सो जब आप अपना आंसर बोल रहे हो आपको ग्रामर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना. इज एम आर वॉज पर कोई भी ऐसी गलती हो गई है, कीप ऑन स्पीकिंग. फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के कोई भी मार्क्स नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, बहुत बारी जब हम इमेज को बोलते हैं हो सकता है आप कुछ गलत डेटा बोल दो, हो सकता है आप कुछ डेटा को मिस इंटरप्रेट कर दो. बट लेट मी टेल यू गाइस, कंटेंट इंपॉर्टेंट है. परफेक्ट कंटेंट जो है वो कंप्यूटर आपसे सीख नहीं कर रहा है. ऑफ कोर्स इन द 25 सेकंड्स इट्स हार्ड कि आप पूरा हर एक चीज जो है वो परफेक्ट बोलो. सो डोंट रन बिहाइंड परफेक्शन, जस्ट रादर ट्राई टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एटलीस्ट स्पीक फॉर 25 to 30 seconds. Now guys, there are different kinds of image in describe image like line graph, bar graph, table chart, picture, flow chart, bar graph, maps. बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि क्या डिफरेंट इमेजेस के लिए हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज करने हैं. माय आंसर इज नो. आप सारी ही इमेजेस के लिए एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, सारी इमेजेस के लिए एक टेम्पलेट यूज कर सकते हो. एंड सेम गोज फॉर लेक्चर, आप सारे लेक्चर्स के लिए एक टेम्पलेट यूज कर सकते हो. सिंपल स्ट्रैटेजी है डिस्क्राइब इमेज की. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 25 सेकंड्स मिलेंगे इमेज को एनालाइज करने के लिए. लुक एट द इंट्रोडक्शन इमेज किस बारे में आपको ये बात करनी है. देन ट्राई टू इंक्लूड 3 to 4 मेन ट्रेंड्स, जो भी आपको मेन हाइलाइट्स इमेज से दिख रहे हैं, मेन ट्रेंड्स हैं, आपको वो बताने हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू कंक्लूड. कंक्लूजन अपनी इमेज में जरूर ऐड कीजिए. सो गाइस, ए सिंपल 3-step प्रोसीजर आई एम रिपीटिंग. इंट्रोडक्शन, 3 मेन ट्रेंड्स एंड कंक्लूजन, जिससे आप कोई भी इमेज या फिर लेक्चर को सॉल्व कर सकते हो. सो नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द इमेज नंबर 1. तो गाइस, इमेज आपके सामने स्क्रीन पर है. फर्स्ट थिंग, टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में भी आप बात कर सकते हैं. फॉलोड बाय 2 to 3 मेन ट्रेंड्स एंड लास्टली आपको इमेज को कंक्लूड करना है. एंड आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट नेसेसरी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है. जस्ट ट्राई टू मेक श्योर यू आर स्पीकिंग फ्लुएंटली. लेट्स हैव अ क्विक लुक. इस क्वेश्चन की मदद से समझेंगे. The image gives information about household with the access of the internet from 2017 to 2020 in UK. The main highlight of the image is data which is recorded in percentage from 0 to 80. Firstly, it provides information about year 2020, where the number of households with the access are around 70%, and that in 2019 is around 65%. Furthermore, some details about year 2018 is also given, where data recorded is around 62%. Moreover, in the year 2017, the number of households are around 50%. The highest data is recorded in the month of 2020, which is around 70%, and the lowest data is recorded in the year 2017, which is 59%. Overall, the image gives detailed information about households with the access of the internet in different years, like 2017, 2018, 2019, and so on. Now see guys, यहाँ पर मैंने मंथ को ईयर बोल दिया. इफ यू मेक अ मिस्टेक, कीप ऑन स्पीकिंग, क्योंकि आप इमेज को बोलोगे, आपसे गलतियां होंगी, एंड दैट्स टोटली ओके. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फ्लुएंसी, एंड यू हैव टू ऐड रेलेवेंट कंटेंट. कोई भी वर्ड आपको हार्ड लग रहा है, कोई भी डेटा आपको लग रहा है कि इंटरप्रेट करना हार्ड है, अवॉइड स्पीकिंग. So guys, again I'm repeating, content is important but content is not everything. You have to focus on fluency. अगर आपको लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन है जो आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो या आपसे मिस इंटरप्रेट हो गई है, इट्स ओके, कीप ऑन स्पीकिंग. आपको रेलेवेंट कंटेंट ऐड करना है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको सारा का सारा कंटेंट ऐड करना है. एंड सेकेंडली, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फ्लुएंसी, इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन या इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, just keep on speaking, avoid hesitations, and you will end up getting a very good score. So guys, let's apply the same strategy on a line graph. इमेज आपके सामने 25 सेकंड्स मिलेंगे आपको इमेज को समझने के लिए. इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, लंदन और बर्लिन का स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो. देन आप देख सकते हो लंदन का पीक देख सकते हो, बर्लिन का पीक देख सकते हो, एंड यू कैन सी द एंडिंग पॉइंट. अगेन आपको सारे के सारे मंथ्स में कितना रेनफॉल है ये नहीं बताना है, एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे मेन हाईलाइट्स कवर करने हैं. इंपॉर्टेंट है आपको इमेज के बारे में बात करना है. Line graph gives detailed information about monthly rainfall in major cities from January to December. The main highlight of the image is monthly rainfall, which is recorded in mm from 40 to 70. Firstly, it provides information about London, where data recorded is around 15 January, and then it reached its peak point in the month of July and October.
Furthermore, some details about Berlin are also given, whereas data recorded is around 45 in January and then it reached its peak point in June. Moreover, it then decreased and suddenly increased. The highest data is recorded in Berlin in June and the lowest is recorded in February. Overall, the image gives detailed information about monthly rainfall in major cities like London and Berlin from January to December. सो गाइज अगेन जैसे इस लाइन ग्राफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सो यू डू नॉट नीड टू स्पीक ईच एंड एवरीथिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारा का सारा डाटा बोलने की कोशिश करते हैं इन द एंटायर 40 सेकेंड्स एंड दैट्स व्हाई दे एंड अप गेटिंग अ लो स्कोर. इवन आफ्टर द चेंजेस, fluency is still very very important, so try to make sure you work hard on fluency and relevant content आप ऐड करें. सारा का सारा content आपको ऐड नहीं करना है. Now let's have a quick look at image number 3. So guys see, पाई चार्ट है, 25 सेकेंड्स है आपके पास इमेज को एनालाइज करने के लिए. सेम स्ट्रैटेजी, इंट्रोडक्शन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अब नहीं है. अब आप बात कर सकते हो जो मेन कैटेगरीज आपको दिख रही है, फॉलोड बाय मेन 3 ट्रेंड्स. बहुत सारा डेटा दे रखे हैं. देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स लाइक डेट्स, सो अगर आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, एसएमई प्राइवेट, अवॉइड स्पीकिंग देम. एंड फाइनली कंक्लूजन. लेट्स ट्राई. The image gives information about the number of bonds listed at the end of 2012. The main highlight of the image is different kinds of bonds like local government bonds, others, SME private, and so on. Firstly, it provides information about corporate bonds, which is 740, and local government bonds, which is 44. Furthermore, some details about government bonds, which is 147, and others, which is 16, is given. Moreover, data about convertible bonds, which is 16, and bonds with detachable warrant, which is 14, is also given. The highest element is corporate bonds, which is 740, and the lowest element is bonds with detachable warrant, which is 40. Overall, the image gives detailed information about different kinds of bond listed at the end of 2012. सो गाइज बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता देती हूँ. जितना आप अपने आंसर को सिंपल रखोगे उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. अगर आप अपने आंसर को कॉम्प्लेक्स करोगे, कोशिश करोगे सारा कंटेंट बोलने की कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने की, वहीं पर आप लो स्कोर करोगे. गाइज ये आइल्स का राइटिंग टास्क 1 नहीं है, पीटी का स्पीकिंग टास्क है जहाँ सिर्फ 25 सेकेंड्स है एनालाइज करने के. गाइज डिस्क्राइब इमेज पीटी स्पीकिंग का थर्ड क्वेश्चन टाइप है और ये सारे के सारे मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्पीकिंग सेक्शन को, यानी कि फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अक्सर ऐसी इमेजेस एग्जाम में आती हैं जहां पर बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ होता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन वो अपने आंसर में ऐड करें. सी, जब आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, आपको ये समझना है कि 25 सेकेंड्स में इमेज को एनालाइज कैसे करना है. एंड अगेन 3 मेन ट्रेंड्स ही आप कवर कर लीजिए, बट फ्लुएंसी को मेंटेन कीजिए. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. सो गाइस ये इमेज आपके सामने स्क्रीन पे दी हुई है. फर्स्ट थिंग आपको ये समझना है कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है. आप चाहें तो सिटी वाइज, यानी कि इस तरीके से डाटा को एनालाइज कर सकते हो कि लंदन में इस डेट पे ये ओपन हुआ, इतने किलोमीटर्स ऑफ रूट लोगों ने ट्रैवल करे, इतने पैसेंजर्स जो है वो गए. या फिर आप चाहें तो इसको वर्टिकली, यानी कि कौन सी डेट में कौन सा ओपन हुआ, कितने किलोमीटर्स, कितने पैसेंजर्स पर ईयर, आप किसी भी तरीके से इमेज को एनालाइज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगता है. कुछ वर्ड्स हैं, देखिए ये बहुत हार्ड टू स्पीक है, सो अवॉइड स्पीकिंग देम. लेट्स से अगर आप डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको ये वर्ड नहीं बोलना आ रहा, तो आप किसी और सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट. सो गाइज लेट्स ट्राई दिस टेबुलर चार्ट. The image gives information about underground railway systems in different cities like London, Paris, Tokyo, Los Angeles, and so on. The main highlight of the image is date opened, kilometers of route, and passengers per years, which is in millions. Firstly, it provides information about London. Date opened is 1863, kilometers of route is 394, and passenger per years were 775. Furthermore, details about Paris, when which date opened is 1900, kilometers of route is 199, and number of passengers were 1191. Moreover, data about Los Angeles, where the date opened is 2001, the number of kilometer route is 28, and passenger per years were 50 is also given. The highest element is London, where the number of passengers are 775, and the lowest is Kyoto, whereas the number of passengers is 45. Overall, the image gives detailed information about passengers per year in different cities like London, Paris, Tokyo, and so on. So guys, simple tip, when too much information is given, don't get distracted.
आपको 3 से 4 मेन ट्रेंड कवर करने अपनी पिक्चर में, एंड ट्राई टू मेक श्योर यू डोंट स्पीक फॉर एंटायर 40 सेकेंड्स, क्योंकि ज्यादा बोलने के चक्कर में भी गलतियां हो जाती है। 30 सेकेंड्स इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मूविंग अहेड बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की, यानी कि फ्लो चार्ट। सो गाइज दिस इज अ फ्लो चार्ट। नाउ सी, फ्लो चार्ट में कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होते हैं। सो यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट स्टेप्स एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1, देन आप अलग अलग स्टेप्स के बारे में बात कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज रेड इन कलर, दिस इज ब्लू इन कलर, try to talk about relevant content. The image gives information about supply chain management. The main highlight of the image is 3 steps like speed, flexibility, and quality, which is enhancing the complete supply chain management. Firstly, it provides information about step number 1, which is order, logging, and planning, and is followed by product design and development. Furthermore, some details about step number 3, which is procurement, followed by manufacturing, which is step number 4, and fifth step, which is acceptance, is also given. Moreover, data about step number 6, which is logistics, and which is further followed by support, is also given. The first step is order logging and planning, and the last step is support. Overall, the image gives information about supply chain management, which total includes 7 steps in order to have speed, flexibility, and quality. गाइज इन केस ऑफ लेस इंफॉर्मेशन आप सेम चीजों को डिफरेंट तरीके से रिपीट कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट लाइंस, बट डोंट टॉक अबाउट कलर्स। एंड वन मोर थिंग, जैसे इस इमेज में कुछ वर्ड्स हार्ड थे, प्रोक्योरमेंट, लॉगिंग, अगर आपको कोई वर्ड बोलना नहीं आता तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, लाइक वी डू इन रीड अलाउड। बट अगेन, इमेज से रेलिवेंट कॉन्टेंट है वो ऐड करना जरूरी है। मूविंग अहेड हम बात करेंगे नेक्स्ट पिक्चर टाइप की। गाइज एज यू कैन सी इट्स अ मैप। मैप के ऊपर भी हम सेम टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। आपको एनालाइज करना समझना है 25 सेकेंड्स क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। यहाँ पर कुछ वर्ड्स देखिए, दे आर वेरी हार्ड टू स्पीक। रिपब्लिक खाली बोल सकते हो, या फिर आपको लिथुनिया, एक बहुत हार्ड वर्ड है। अवॉइड स्पीकिंग हार्ड वर्ड्स, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, 30 सेकेंड्स हमें बोलना है, हमने मेन इंफॉर्मेशन कवर करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन जो भी हाईलाइट है इमेज का, दैट इज की न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पर कितने हैं, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है वो हमने कवर करनी है। लेट्स ट्राई। The image gives information about nuclear power plants in operation in Europe in March 2004. The main highlight of the image is Finland, Sweden, Belgium, United Kingdom, Russia, Romania, and so on. Firstly, it provides information about Russia, where the number of nuclear power plants is 30, whereas that in Romania is 1, Hungary is 4. Furthermore, details about Spain, which is 9, France, which is 59, Germany, which is 18, is also given. Moreover, data about United Kingdom, which is 27, Belgium, which is 7, Netherlands, which is 1, is also given. The highest data is recorded is in United Kingdom, and the lowest one is in Romania. Overall, the image gives detailed information about nuclear power plants in operation in different places like United Kingdom, Belgium, Sweden, and so on. सी गाइस, नाउ इस पिक्चर में बहुत सारा डेटा दिया हुआ था। अक्सर जब हम पीटी स्पीकिंग का डिस्क्राइब इमेज अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हम गलत डेटा बोल देते हैं, एंड इट्स टोटली ओके। अगर आपने कोई डाटा मिस इंटरप्रेट कर लिया, जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स हाईएस्ट हो सकते हैं रशिया में है, आपने स्पेन में बता दिया, इट्स ओके, कीप ऑन स्पीकिंग। अगेन आई एम सेइंग गाइस, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं करना है, आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है। बैड कंटेंट इज फाइन, कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, एट द अटमोस्ट फ्लुएंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस मूविंग अहेड बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की, विच इज रैंडम इमेजेस। बहुत बारी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर कंटेंट नहीं होता या फिर ना के बराबर होता है। इन दैट केस आपको इमेज में जो भी दिख रहा है, जिस कलर का दिख रहा है, जिस तरीके का दिख रहा है, जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो कैटेगरीज दिख रहे हैं, वो आप बता सकते हो। अलॉन्ग विद इट आप सिंपली एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, ऑन द टॉप, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, इन द बैकग्राउंड, ताकि आप इमेज को डिस्क्राइब कर सको। एंड अगर आप अपने आंसर को 30 सेकेंड्स ना भी कंटिन्यू कर पाओ, इट्स फाइन, यू कैन स्पीक फॉर 25 सेकेंड्स, लेकिन ट्राई टू स्पीक समथिंग रेलेवेंट। जैसे एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। सी गाइस, ये पिक्चर है आपकी स्क्रीन पे, एनालाइज करते हैं इसको। 25 सेकेंड्स है हमारे पास। हम क्या देख सकते हैं इस पिक्चर में? वी कैन सी क्लाउड्स, वी कैन सी माउंटेन्स, वी कैन सी वुडन हट। वुडन हट में 5 विंडोज हैं, 3 फ्रंट पे, 2 बैक पे। साथ में एक लेडर दिख रही है, सामने बैकग्राउंड दिख रहा है, साथ में ग्रास दिख रही है, कोल्ड एटमोस्फेयर। सो टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, नथिंग एल्स। जो आपको दिख रहा है आप वो बता सकते हो। ट्राई करते हैं इमेज को। एंड अगेन वाइल स्पीकिंग कुछ गलती हो गई, कीप ऑन स्पीकिंग। सो गाइस ट्राई करते हैं इस पिक्चर को।
The image gives information about small hut surrounded by snow. The main highlight of the image is hut, which is isolated, and the ground in front of it. In the background, there are certain clouds and mountains, which represents cold atmosphere. In the middle of the picture, I can see it's a wooden cabin, a wooden hut, which consists of 3 windows in the front, 2 at the back, and there is one letter beside it. Overall, the picture provides valuable information for us to study the climate of the area. So whatever you see, you can talk about the image. मूविंग अहेड गाइस, नेक्स्ट बात करेंगे रिटेल लेक्चर की। पीटी में आए चेंजेस के बाद कीवर्ड स्ट्रैटेजी जो है रिटेल लेक्चर में वर्क नहीं करेगी। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1, टेक लेजिबल नोट्स। और जब आप नोट्स ले रहे हैं, आपको कीवर्ड्स नहीं लिखने, आप फ्रेजेस लिख सकते हो, आप सेंटेंसेस लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप सेंटेंस खुद से नहीं बना पाते हो, बेटर राइट फ्रेजेस। एंड गाइज, ग्रामर के कोई भी मार्क्स नहीं है रिटेल लेक्चर में, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी के मार्क्स हैं। सो डोंट बी ओवरली वरीड अगर आपके कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। सेकंड, आपको जब लेक्चर स्टॉप होगा 10 सेकंड्स मिलेंगे। सो ये 10 सेकंड्स लिखने के लिए नहीं है, आपको अपने नोट्स को रिव्यू करना है। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूज स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर वो हम समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो खुद से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण वो स्कोर लो कर रहे हैं। टेम्पलेट्स बैंड है, लेकिन सारे के सारे टेम्पलेट्स बैंड नहीं है। लॉजिकल टेम्पलेट्स या मैं कहूँ स्ट्रक्चर्स जो है वो अभी भी वर्क कर रहे हैं। सो गाइस, स्क्रीन पे मैं आपको रिटेल लेक्चर का टेम्पलेट दिखा रही हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस दोबारा से। सो गाइस, स्क्रीन पे मैं आपको रिटेल लेक्चर का टेम्पलेट दिखा रही हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड इट। डैश वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। फर्स्टली द स्पीकर टॉक्ड अबाउट, फ्रेज आप ऐड कर सकते हो। फर्दरमोर ही एक्सप्लेन्ड, moreover he highlighted information about, again आप phrase add कर सकते हैं। then the speaker focused on, lastly he provided information about, to conclude dash was the focus of the lecture। now see, मैं आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिखा रही हूँ। जब भी कोई लेक्चर प्ले होगा, आपको अगर लगता है आप सेंटेंसेस नहीं लिख सकते हो, 3 or more words together like birth sites of galaxies, offer new clues, creation of these ancient galaxies, इस तरीके से आप नोट्स ले सकते हो वर्टिकली। डोंट मेक पैराग्राफ्स, क्योंकि आपको खुद को समझ नहीं आएंगे आपके नोट्स और आप फंबल करोगे बोलते हुए। इंस्टेड आई रेकन कि आप वर्टिकल और क्लियर नोट्स लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक लेक्चर में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं एंड देन वो समझ नहीं पाते कि क्या बोलना है। इंस्टेड आई रिकमेंड आप क्लियर फ्रेजेस लिखें, जैसे मैंने आपको नोट टेकिंग दिखाई है, जो आप खुद समझ पाए। आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे। 10 सेकेंड्स में अपने जो नोट्स हैं उनको गो थ्रू कीजिए एंड एज सुन एज द माइक्रोफोन ओपन्स बोलना स्टार्ट कीजिए। Birth sites of galaxies was the main topic of the lecture. Firstly, the speaker talked about how they offer new clues. Furthermore, he explained creation of ancient galaxies. Moreover, he highlighted information about flat disk like Milky Way. Then, the speaker focused on large flow of cold gas and collisions. Lastly, provided information about early universe created giant. To conclude, understanding of how galaxies created was the focus of the lecture. So this is how you can attempt PT speaking retail lecture. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। पीटी में आए चेंजेस के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पीकिंग सेक्शन में लो स्कोर कर रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट भी हो गए कि पीटी हार्ड हो गया। फिर आपके भी फ्रेंड्स हैं जो पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना। पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स। ऑल्सो गाइज, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिएगा। डेली बेसिस पे रील्स की मदद से हम सिंपल टिप्स आप तक पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी हमारा ग्रुप चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना मत भूलना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स, ऑल द बेस्ट। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन केस अगर आप पीटीआर स्नाटी में स्ट्रगल कर रहे हो, मैं गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए, वी विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।